नीचे डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल ये गाड़ी आपको ऑफर करेगी। कंप्लीट डिजिटल स्क्रीन है जिसके अंदर आपको सारी की सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और मज़े की बात, जैसा कि आप देख सकते हैं इस गाड़ी के अंदर इस वक्त 2 पैसेंजर्स बैठे हुए हैं। एक फ्रंट पर ड्राइवर सीट पर मैं बैठा हूं और पीछे मेरे साथ अब्दुल्ला बैठे हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि दोनों ही सीट्स की सीट बेल्ट वार्निंग इस तरीके से यहाँ पर शो हो रही है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज की वीडियो में आपको मैं वेलकम करता हूँ। आज की वीडियो में जो गाड़ी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बेसिकली है तो ये एक हाइब्रिड गाड़ी, लेकिन मज़े की बात ये कि ये गाड़ी बिल्कुल इलेक्ट्रिक गाड़ियों वाले फीचर्स आपको ऑफर करती है। और सबसे अमेजिंग चीज़ ये कि इस गाड़ी का ड्राइविंग स्टाइल भी बिल्कुल इलेक्ट्रिक गाड़ियों वाला ही है। अब है तो ये एक हाइब्रिड गाड़ी, लेकिन ये एक बिल्कुल डिफरेंट तरह की हाइब्रिड टेक्नोलॉजी यूज़ करती है। इसको आप सीरीज़ हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं, जो कि पैरेलल हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से बिल्कुल डिफरेंट होती है। ये गाड़ी मैकेनिकली इंजन से व्हील्स के साथ बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं होती और इसको चलाने में कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक मोटर्स का किरदार अदा होता है, जबकि इंजन एज अ जनरेटर काम करता है और सिर्फ बिजली पैदा करता है, जिसकी वजह से इसके अंदर जिसकी वजह से इसकी बैटरी चार्ज होती है और फिर उस बैटरी पर यह गाड़ी चलती है। आज की वीडियो में हम देखेंगे निसान नोट ई-पावर 2021। ये ऑल न्यू बिल्कुल लेटेस्ट वाली शेप है या जनरेशन है निसान नोट ई की। और ये गाड़ी आपको अमेजिंग किस्म की 20 किलोमीटर से लेकर 22 किलोमीटर तक की फ्यूल एवरेज प्रोवाइड करने की सलाहियत रखती है। इसके साथ साथ इस गाड़ी की जो पिक है और इस गाड़ी की जो पावर है वो आपको एक पंच फील होता है पावर में, वो बिल्कुल भी आपको इंजन वाली गाड़ी या सिंपल हाइब्रिड जो पैरेलल हाइब्रिड होती है उसमें बिल्कुल भी फील नहीं होता। उसकी वजह कि ये क्योंकि कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकल मोटर्स पर चलती है, तो जैसे ही आप पैडल को प्रेस करेंगे आपको इंस्टेंट टॉर्क मिलेगा और आपको लगेगा कि आप कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल चला रहे हैं। लेकिन असल में ये गाड़ी पेट्रोल पर चलती है और आपको इलेक्ट्रिक गाड़ियों वाली रेंज एंग्जाइटी बिल्कुल भी नहीं होगी। रिव्यू को स्टार्ट करते हैं, बल्कि उससे पहले मैं आपको इस गाड़ी की प्राइस भी बता दूं। ये 2021 निसान नोट ई-पावर है S5AA ग्रेड के साथ, और दैट मीन्स कि ये गाड़ी ब्रांड न्यू कंडीशन में है। और सबसे अमेजिंग चीज़ कि ये 3600 किलोमीटर्स जापान में ही चली है। 2024 की बिल्कुल फ्रेश इंपोर्ट है और ये गाड़ी पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल भी ड्राइव नहीं की गई। प्राइस की बात करते चलें तो इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है 6.8 मिलियन और ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटर्स पर अवेलेबल है। इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपने हासिल करनी है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर कॉल करें। आए अब गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आप इस गाड़ी की फ्रंट लुक्स अगर देखेंगे तो आपको एक जाइगेंटिक किस्म की फ्रंट पर ग्रिल मिलती है जो कि इसकी प्रॉपर वेंटिलेशन का काम करती है। और अगर इसको आप कंपेयर करें पुरानी जनरेशन के साथ तो ना सिर्फ इस गाड़ी की लुक्स बहुत खूबसूरत हैं, ये एक बिल्कुल न्यू डिफरेंटली डिज़ाइन हुई भी व्हीकल है और देखने में ये आपको बिल्कुल एक इलेक्ट्रिक गाड़ी नज़र आती है फ्रंट साइड से इसकी लुक्स अगर आप देखें। प्लस ये आपको वही निसान नोट वाली आइकॉनिक लुक्स नज़र आएंगी। यहाँ से जाइंट किस्म की लाइट्स हैं जो कि हैलोजन बल्ब के अंदर होती हैं। इसके साथ साथ पार्किंग सेंसर्स ये गाड़ी आपको ऑफर करती है। ग्रिल इसकी ग्लॉसी फिनिश के अंदर आती है जिसके सेंटर में आपको निसान का बैज मिल जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आप साइड पर आ जाएंगे इस गाड़ी के अंदर आपको मिलेंगे 15 इंचेस के स्टील रिम्स, जिसके ऊपर आपको ये व्हील कैप्स मिलती हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं, ग्लॉसी फिनिश के अंदर हैं निसान की ब्रांडिंग के साथ। और इनकी एक वजह ये भी होती है कि ये व्हील कैप्स फ्यूल एवरेज को मज़ीद बेहतर बनाती हैं, एरोडायनेमिक्स को बेहतर बनाते हुए। प्लस इसके ऊपर आपको डनलॉप का ब्रांड न्यू टायर मिलेगा। उसके साथ साथ ये गाड़ी आपको ऑफर करती है डोर माउंटेड साइड मिरर्स ऑफर करती है, लेकिन इंडिकेशन यहाँ मौजूद है। प्लस ये रिट्रैक्टेबल होते हैं। पीछे अगर आप आएंगे तो डोर लैचेस बॉडी कलर्ड कॉम्बिनेशन में है और उसके अलावा यहाँ पर आपके पास फ्यूलेड ओपनर आ जाता है। रियर साइड की अगर बात करते चलें तो ये बिल्कुल पुरानी वाली नोट से डिफरेंट है। लुक्स इसकी बिल्कुल खूबसूरत हैं और मॉडर्न गाड़ियों की तरह आपको बैक पर एक इन्फिनिटी बार मिलता है। ये पूरी की पूरी लाइट ऑन तो नहीं होती, लेकिन ये लुक वाइज काफ़ी खूबसूरत और कूल नज़र आती है। इसके साथ साथ लाइट्स यहाँ तक है हमारे पास हैलोजन में और LEDs के कॉम्बिनेशन में लाइट्स आपको इसकी मिलती हैं। यहाँ दरमियान में आपको निसान की बैजिंग मिल जाएगी और इसके साथ साथ इस गाड़ी के अंदर आपको यहाँ पर नोट का बैज मिलेगा और उस तरफ आपको ई-पावर की ब्रांडिंग मिलेगी। ये वो टेक्नोलॉजी है जो इस गाड़ी को रन करने के लिए यूज़ की जाती है। इसके साथ साथ स्पॉयलर काफ़ी खूबसूरत शार्प एजेस के साथ है और इसके ऊपर आपको काफ़ी बड़ा LED लैंप भी मिल जाता है। वैसे तो इस गाड़ी का एक्सटीरियर बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट इस गाड़ी का इंटीरियर है। उसकी वजह यह है कि एक तो आप देखें इसकी जो विंड स्क्रीन है इसका स्लोप काफ़ी आगे तक जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी की लुक्स बहुत एरोडायनेमिक बन जाती हैं। और आपके पास बड़ी विंडोज़ के साथ साथ फ्रंट पर क्वार्टर पैनल्स भी मौजूद हैं। इनकी वजह से आपको ये गाड़ी बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि आप एक छोटी सी हैचबैक चला रहे हैं, बल्कि ये क्वार्टर पैनल्स इतने बड़े और बड़ी विंडोज़ होने की वजह से आपको ऐसा लगता है कि आप कोई बड़ी सेडान चला रहे हैं या फुल साइज़ या मिड साइज़ की कोई सेडान चला रहे हैं। हालांकि ये कॉम्पैक्ट सी हैचबैक है और इस सारी चीज़ों के साथ साथ जो ये आपके ब्लाइंड स्पॉट्स हैं उनको भी काफ़ी हद तक क्लियर कर देती है और काफ़ी ख़त्म कर देती है। इन सारी चीज़ों के साथ साथ अगर गाड़ी के डैशबोर्ड की बात करें तो ये काफ़ी वाइड है, काफ़ी ब्रॉड है और मल्टी लेयर्स के अंदर डिज़ाइन किया हुआ है, जो कि गाड़ी की लुक्स को
काफ़ी डायनामिक बना देता है और ये काफ़ी मज़े का भी लगता है। कलर की बात करें तो यहाँ पर आपको ब्लैक कलर ही देखने को मिलेगा, लेकिन अच्छी बात ये कि ये जो सेंटर वाला पैनल है इसका, ये थोड़ा सा कार्बन फाइबर वाली लुक प्रोवाइड करता है। एक्चुअल में ये कार्बन फाइबर नहीं है, प्लास्टिक ही है, बट इसके ऊपर जो पैटर्न है ये कार्बन फाइबर वाली लुक प्रोवाइड करता है और इसके नीचे आपको एक ट्रिम ग्लॉसी फिनिश में मिलती है जो कि काफ़ी मज़े की लगती है। ओवरऑल इसका डैशबोर्ड काफ़ी खूबसूरत है। स्टीयरिंग व्हील की तरफ अगर हम आ जाएँ तो ये डी शेप स्टीयरिंग व्हील है, जैसा कि मॉडर्न गाड़ियों के अंदर आपको दिया जाता है। इसकी वजह से एक तो आप अपने नीज़ को फ्रीली मूव कर सकते हैं और दूसरी बात ये कि इसकी शेप काफ़ी स्पोर्टियर लगती है, प्लस ये काफ़ी लाइट वेट है और आपको ड्राइव करते हुए काफ़ी ईजीनेस फील होती है। इसके अलावा अगर आप इसका बैज देखेंगे तो इसमें आपको बिल्कुल न्यू निसान का बैज मिल जाएगा। सेंटर जो इसका है ये पेंटेड है लेटर्स, और ये जो आउटलाइन है इसको वाइट पेंट किया गया है, जबकि बैज जो है ये मेटालिक फिनिश के अंदर आपको मिलता है और ये काफ़ी खूबसूरत लगता है। इसके साथ साथ यहाँ स्टीयरिंग व्हील के और कॉलम के आगे आपको एक माइक लगा हुआ नज़र आएगा, जो कि बेसिकली अगर आपने अपना फ़ोन कनेक्ट किया हुआ है तो आपकी आवाज़ इस माइक के थ्रू जाएगी। लाइट्स के लिए आपके पास ऑटो का ऑप्शन आ जाता है, तो आप ऑटोमेटिक पर इसकी लाइट्स को रख सकते हैं। इसके साथ साथ इस गाड़ी के अंदर वाइपर सिंपल मैनुअल तरीके से आप चलाएंगे। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका सबसे मेन फीचर, और अगर आप देखें तो इस गाड़ी के अंदर आपको कोई भी एनालॉग मीटर नहीं मिलता। कंप्लीट डिजिटल स्क्रीन है जिसके अंदर आपको सारी की सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और मज़े की बात, जैसा कि आप देख सकते हैं इस गाड़ी के अंदर इस वक्त 2 पैसेंजर्स बैठे हुए हैं। एक फ्रंट पर ड्राइवर सीट पर मैं बैठा हूं और पीछे मेरे साथ अब्दुल्ला बैठे हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि दोनों ही सीट्स की सीट बेल्ट वार्निंग इस तरीके से यहाँ पर शो हो रही है। सो ये बड़ा अमेजिंग फीचर है। जिस भी सीट पर पैसेंजर बैठा होगा ये सिर्फ उसी सीट को डिटेक्ट करेगी और वहाँ का सीट बेल्ट आपको शो करेगी। अच्छा, इसके अलावा आपके पास यहाँ पर ड्राइविंग मोड्स आ जाते हैं जो कि अभी नॉर्मल है, तो ये बटन आपको मिलता है ड्राइविंग मोड्स वाला, जिससे आप इसके ड्राइविंग मोड्स चेंज करेंगे। तो इसमें नॉर्मल है, स्पोर्ट है और इसके साथ इको है। इस तरह से आपको इसमें 3 ड्राइविंग मोड्स आपको दिए जाते हैं। 3600 किलोमीटर ये गाड़ी अभी तक चली हुई है, जिसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी। अच्छा, ओवरऑल ये स्क्रीन जो है एक काफ़ी HD डिस्प्ले है और अमेजिंग चीज़ ये कि ये आपको रोड साइन डिटेक्शन भी यहाँ पर ही शो करता है। आउटसाइड टेम्परेचर, टाइम, इस तरह की बेसिक चीज़ें तो इस गाड़ी के अंदर आपको मिलती ही हैं। यहाँ पर डिजिटल स्पीड आपको मिलती है। इसके साथ साथ ये आपके पास फ्यूल इंडिकेशन आ जाती है और ये सारी चीज़ें यहाँ आपको ये गाड़ी शो करती है। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पर आ जाएंगे तो 2 एयर वेंट्स यहाँ सेंटर में हैं। इनके बिल्कुल दरमियान में आपको एक टाइनी सा हैज़र्ड लाइट स्विच मिल जाता है। नीचे डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल ये गाड़ी आपको ऑफ़र करेगी और इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाती है एक अदद USB पोर्ट, प्लस यहाँ पर आपको मिलती है एक अदद 12 वोल्ट की चार्जिंग पोर्ट। यहाँ नीचे भी स्टोरेज कंपार्टमेंट है जो कि आगे की तरफ स्लाइड होता है और इसमें आप अपना वॉलेट वगैरह या अपना फ़ोन यहाँ पर भी आप इजीली रख सकते हैं। सेंटर कंसोल की बात अगर कर ली जाए तो इस गाड़ी के सेंटर कंसोल के अंदर आपको काफ़ी सारी ऑप्शंस मिलती है। ये आपका आ जाता है मेन गियर नॉब, जिसके ऊपर आपको R, N और D का ऑप्शन मिलता है। इसके साथ साथ D और B दोनों एक ही ऑप्शन में आते हैं, यानी कि ब्रेक मोड और D इसके सेम एक ही ऑप्शन में आ जाते हैं। इसके साथ साथ T के लिए अलग से आपको बटन मिल जाता है। प्लस अगर आप ये देखेंगे तो ये आपकी पार्किंग ब्रेक यहाँ आती है। यहाँ पर आपके पास कुछ और बटन्स हैं जिसमें ब्रेक होल्ड है, EV मोड है और ये ड्राइविंग मोड्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। पुश स्टार्ट यहाँ आपको दिया जाता है। आमतौर पर इस जगह पर जर्मन गाड़ियों के अंदर पुश स्टार्ट आपको मिलता है, जैसे कि ऑडी वगैरह की गाड़ियों में। अच्छा, इसका ये जो सेंट्रल कंसोल है ये डबल लेयर्ड है, एक ऊपर है और एक लेयर आपको इसमें नीचे मिलती है, जो कि आपका एज अ स्टोरेज कंपार्टमेंट यूज़ कर सकते हैं। और ये स्टोरेज ट्रे इसकी काफ़ी बड़ी है, तो इसमें आप अपना काफ़ी सारा सामान रख सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर भी हमारे पास आर्मरेस्ट के नीचे एक छोटा सा स्टोरेज कंपार्टमेंट है, तो इसमें भी आप अपना सामान वगैरह रखना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा जी यहाँ पर आपके पास ग्लव बॉक्स, बड़ा ग्लव बॉक्स है, लेकिन इसके अंदर स्टोरेज इतनी ज़्यादा नहीं है, टाइनी सा स्टोरेज कंपार्टमेंट मिलता है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर एक कप होल्डर मिलता है और एक ड्राइवर साइड पर बिल्कुल एंड पर कप होल्डर आपको दिया जाता है। प्लस इस मिरर में ऑटो डिमिंग आपको नहीं मिलेगी। ऊपर आपके पास LED लैंप्स हैं जो कि कुछ इस तरीके से ऑन होंगे और यहाँ पर आपके पास ये मिरर्स का ऑप्शन गाड़ी आपको ऑफ़र करती है। सीट्स की बात अगर करते चलें तो इस गाड़ी की सीट्स बहुत खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन हुई है। सबसे पहले तो आप देखें ये 2 टोन कलर कॉम्बिनेशन है। ऊपर आपके पास ग्रे वूल का टच है, नीचे आपके पास सिंपल फैब्रिक आ जाता है और इस गाड़ी की सीट्स ना सिर्फ बकेट लुक्स के अंदर हैं बल्कि ये काफ़ी कंफर्टेबल भी हैं और दिखने में बहुत ही खूबसूरत नज़र आती हैं। आमतौर पर इस तरह की गाड़ियों की सीट्स इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर आपको मिलती हैं। ये जो ऊपर वाला हेडरेस्ट वाला एरिया है ये आपको काफ़ी खूबसूरत लुक प्रोवाइड करता है और इसके साथ साथ सेफ्टी के लिए आपको इसकी सीट्स के अंदर एयरबैग्स मिलते हैं, डैशबोर्ड में एयरबैग्स मिलते हैं, पिलर्स में एयरबैग्स मिलते हैं। तो बेसिकली ये गाड़ी आपको 6 एयरबैग्स ऑफर करती है। रियर पैसेंजर्स के लिए आपके पास काफ़ी अच्छी लेग स्पेस मौजूद है। अगर आपकी हाइट 6 फीट तक भी है तो आप आराम सुकून से इस गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं। लेग स्पेस का बिल्कुल भी कोई इशू नहीं होगा, साथ ही साथ हेड स्पेस का भी बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
अगर मैं इस दरवाज़े को क्लोज़ कर लूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आराम सुकून से बंदा बैठ सकता है। उसकी वजह कि दरवाज़े के ऊपर यहाँ पर छोटी सी एक आर्म रेस्ट भी आपको दी हुई है, जिसकी वजह से आप कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं। अच्छा, रियर पैसेंजर्स की बात कर ली जाए तो बैक साइड पर वैसे तो ये गाड़ी 2 ही पैसेंजर्स के लिए एक प्रैक्टिकल व्हीकल है, लेकिन 3 बंदे बैक साइड पर बैठ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको फ्रंट पर दिखाया था कि 3 बंदों की रियर साइड पर पैसेंजर सीट बेल्ट वार्निंग शो होती है, सो 3 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल 2 बंदों के लिए इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सेंटर में एक हम्प मौजूद है, जिसकी वजह से सेंट्रल पैसेंजर जो है वो शॉर्ट राइड्स में तो कंफर्टेबल होगा, लेकिन लंबे सफ़र में इतना ज़्यादा इजी फील नहीं करेगा। इसके साथ साथ एक और मज़े की चीज़ कि इसकी पिछली सीट्स ये फोल्ड भी हो जाती हैं, तो आप अगर इसकी डिग्गी को बढ़ाना चाहें, उसकी स्पेस को ज़्यादा करना चाहें, वो चीज़ आप बड़ी ही ईजीली कर सकते हैं। और ये 60-40 स्प्लिट के साथ हैं, तो ये आप पैसेंजर भी बिठा सकते हैं और बड़ा लगेज भी रख सकते हैं। प्लस सीट का कॉम्बिनेशन बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि फ्रंट सीट का डिज़ाइन हुआ हुआ है, जो कि काफ़ी खूबसूरत नज़र आता है। सो गाइस, निसान नोट आपको 1.2 लीटर इनलाइन 3 सिलेंडर इंजन ऑफ़र करती है, जो कि आप देख सकते हैं। ये रहा, यहाँ ये इसकी निसान ई पावर की हाइब्रिड ड्राइव है, और ये है तो बेसिकली इनलाइन 3 सिलेंडर इंजन, लेकिन क्योंकि ये मैकेनिकली व्हील्स के साथ कनेक्टेड नहीं है, इस वजह से आपको बिल्कुल भी वाइब्रेशन या लो पावर होने का बिल्कुल भी फील नहीं आती। ये इंजन जस्ट एज अ जनरेटर काम करता है और सिर्फ एनर्जी की प्रोडक्शन करता है। बाकी ये गाड़ी कम्प्लीटली इस इलेक्ट्रिकल यूनिट के ऊपर चलती है और ये गाड़ी अच्छा खासा टॉर्क प्रोड्यूस करती है। और इन सारी चीज़ों के साथ साथ ये गाड़ी आपको शानदार किस्म की 20 से 22 किलोमीटर 2 लीटर की फ्यूल एवरेज भी देने की सलाहियत रखती है। सो ये था आज का रिव्यू निसान नोट ई पावर 2021 मॉडल का। अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहें तो 68 लाख इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है, और ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटर्स पर अवेलेबल है। इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें, और आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।